हेलो दोस्तों हमारे सामने एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जेईई एडवांस लेवल की प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। देखें क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जेईई एडवांस में अगर हम ऐसा सोच करके चलें कि भाई क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं, तो ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए और उन कॉन्सेप्ट्स को किन सिचुएशंस में किस तरह से अप्लाई करना है वो चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। कोई क्वेश्चन ऐसा बहुत टफ नहीं होता है जेईई एडवांस में। जैसे इस क्वेश्चन को हम देखें, a small ball is moving with the speed of 6 meter per second on a horizontal surface falls in a vertical trench 4 meter wide and 20 meter deep। ये एक ट्रेंच बना हुआ है जिसकी डेप्थ 20 मीटर है, विड्थ 4 मीटर है। यहाँ से एक बॉल आ रही है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिगर में हमको दिखाई दे रहा है। कंसीडर ऑल कॉलिजन्स इलास्टिक, सारे कॉलिजन्स को इलास्टिक कंसीडर करना है। एंड द फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर। ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ भी कॉलिजन हो रहा है उसको इलास्टिक कंसीडर करो और फ्रिक्शन को कंसीडर मत करो। एनालाइज द कंप्लीट मोशन ऑफ बॉल अंटिल इट कम्स आउट ऑफ द ट्रेंच एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स आउट। कहाँ से वो बाहर आती है और जब तक वो ट्रेंच के अंदर रहती है, तो उसके पूरे मोशन को एनालिसिस करके हमको उसके मोशन के बारे में बताना है। ये तो हुआ क्वेश्चन वाला फिगर। मैंने अलग से इसी का एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की है। अब इस फिगर से हम क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन क्या कहता है। ये हमारी बॉल है जो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ इस ट्रेंच में गिरने को तैयार है, मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है। ट्रेंच की विड्थ 4 मीटर हो गई, डेप्थ 20 मीटर हो गई। यहाँ से जैसे ही इसने ट्रेंच में एंट्री की तो ये पैराबोलिक पाथ में इस तरह से जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए। अब इसकी ये जो डेप्थ है, जिस पॉइंट पर ये राइट साइड की वॉल से एक पॉइंट पी पर कॉलिजन करने वाली है, उसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो उसके लिए मेरे पास में एक फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू यू रूट 2y अपॉन जी। ठीक, x की वैल्यू 4 हो गई, u की वैल्यू 6 हो गई, रूट में 2y अपॉन में g की वैल्यू 10 हो गई। ये कैंसिल हुआ, 2 आया, ये 3 आया, स्क्वायर कर दिया तो 4 इक्वल्स टू 9 और इनटू में 2y अपॉन 10, राइट। कितना आया, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये 5 आ गया। ओके, सो y इक्वल्स टू कितना मिला, 20 अपॉन 9। इज दैट क्लियर? ये 20 अपॉन 9 मीटर आ गया। ठीक है, समझने वाला पॉइंट क्या है कि यहाँ से बॉल आती है। सोचो अगर ये राइट साइड की वॉल नहीं होती ये, तो ये इस तरीके से पैराबोलिक पाथ में मूव करते हुए जाती। ठीक है, तो ये जो 4 मीटर है, अगर मैं इसकी रेंज कैलकुलेट करूँगा तो ये 12 मीटर रेंज आएगी। ठीक है, रेंज को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो r इक्वल्स टू यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम लगा इसको नीचे गिरने में, रूट 2h अपॉन जी से मैं उसको कैलकुलेट कर लूँगा। टाइम ऑफ फॉल अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो रूट 2 इंटू 20 अपॉन 10 दैट इज़ 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकंड में इसको नीचे तक गिरना है। इसमें कितना ये कवर करेगी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये होगा 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 मीटर। इसका मतलब ये ट्रेंच नहीं होता, राइट साइड की वॉल अगर नहीं होती तो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज 12 मीटर होता, मतलब यहाँ बॉटम पॉइंट से ये 12 मीटर के डिस्टेंस पर जा कर के टकराती। तो मैंने चीज़ को इजी करने के लिए 4-4 मीटर के 3 पार्ट ले लिए, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। यहाँ पर बॉल आकर के टकराती अगर राइट साइड की वॉल नहीं होती तो। ठीक है, अब यहाँ पी पॉइंट पर इसको टकराना है क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक है। इसका मतलब जितनी स्पीड से टकराए उतनी स्पीड से उसको रिबाउंड होना चाहिए। सेकंड बात कि फ्रिक्शन नहीं है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जितने एंगल पर आना है उतने एंगल पर ही जाना है। तो सिमेट्री से अगर मैं देखूँ तो पी पॉइंट से टकराने के बाद में उसको क्यू पॉइंट से टकराना है और क्यू पॉइंट से टकराने के बाद में उसको आर पॉइंट पर टकराना है। तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूँगा, मिरर इमेज वाली बात अगर मैं करूँ तो ये अल्टीमेटली इस पॉइंट पर आकर के इसको टकराना होगा। ठीक है, अल्टीमेटली इस पॉइंट पर आकर के टकराना है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ से जाना है P पर टकराना है, P से Q पर आना है और Q से R पर जाना है। तो फाइनली ये जो कॉलिजन हो रहा है ये कॉर्नर पॉइंट पर हो रहा है। कॉर्नर पॉइंट पर कॉलिजन हो रहा है तो जैसे टकराएगी वैसे ही रिबाउंड होकर के वो वापस आएगी। यहाँ से टकरा करके फिर रिबाउंड होकर के इस तरह से जाएगी और P पॉइंट पर टकरा करके फिर रिबाउंड होकर के इसी पाथ पर वापस जाएगी।
कहने का मतलब है कि ट्रेंच के बॉटम पॉइंट आर तक पहुंचने के लिए बॉल ने जो भी पाथ ट्रेस किया उसी को रिट्रेस करते हुए उसको वापस आना है और ट्रेंच से फाइनली उसी पॉइंट से एग्जिट कर जाना है जिस पॉइंट से वो एंट्री कर रही थी, और 6 मीटर पर सेकंड से उसको वापस निकल जाना है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था। तो ये एक्चुअल में क्या है कि कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। देखने पर ऐसा लगेगा कि ये एक न्यूमेरिकल है, बट ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगा करके हम इसको ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और आर पॉइंट को टकरा करके उसको वापस आ जाना है। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द problem related to projectile motion. Okay, thank you.